नमस्कार प्यारे साथियों छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं गोदली का अध्याय नंबर आपका कितना हो जाएगा। अध्याय आपका 5 कौन सा होगा, अध्याय 5। और इस चैप्टर का नाम है नागरिक लिपि। क्या है, नागरिक लिपि। यह किस प्रकार की विद्या है, तो निबंध है। निबंध सबसे पहले इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस जो भी पॉइंट है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पाठ परिचय समझते हैं। देखिए, इस पाठ के लेखक गुणाकर मूले हैं। इस पाठ के लेखक कौन है, गुणाकर मूले जी, है ना। इनका जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ, अमरावती जिला के एक गांव में सन 1935 में हुआ था। ठीक है। अपना प्राथमिक शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में मराठी भाषा में किए, यानी अपना प्राथमिक जो बेसिक स्कूलिंग जो होता है वह मराठी भाषा में किया है। मिडिल स्तर की पढ़ाई करने के बाद वारदा चले गए, जहां हिंदी और अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई की। वहां जाकर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में यह पढ़ाई की। इलाहाबाद में यह गणित विषय में एमएससी किए। इलाहाबाद से यह गणित विषय में क्या किए, एमएससी किए। इनका निधन 1909 में हो गया। कब हो गया, 1909 में, है ना। इनकी प्रमुख रचना देख लीजिए, अक्षर की कहानी, भारत इतिहास, संस्कृति, प्राचीन भारत, ये सब इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट है, साहित्य विषय में 25 से अधिक लेखों तथा 30 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। इनके द्वारा साहित्य में 25 से अधिक लेखों तथा 30 का प्रकाशन हो चुका है। नागरिक लिपि आरंभिक लेख से हमें दक्षिण भारत से मिला है। यह कहाँ से मिला है, दक्षिण भारत से मिला है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, नागरिक लिपि में की टाइप लगभग 250 वर्ष पहले बनी और इसके विकास से अक्षरों में स्थिरता आ गई। कब आ गई, 250 वर्ष पहले यह बनी और इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। नागरिक शब्द की उत्पत्ति कुछ विद्वानों के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मण ने इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वानों के मत है कि अनुसार नागरिक लिपि शब्द की उत्पत्ति पाटलिपुत्र शहर के नाम से हुआ है, और कुछ विद्वानों को कहना है कि नागरिक लिपि का जो शब्द है यह पाटलिपुत्र के शहरों के नाम से हुआ है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरिक है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरिक है ना। रामायण की रचना संस्कृत भाषा में हुआ है। रामायण की रचना किस भाषा हुआ है, तो संस्कृत भाषा में हुआ है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, महाभारत की रचना संस्कृत में भी हुआ है। महाभारत की रचना किस में हुआ है, संस्कृत भाषा में। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। ये कहाँ की भाषाएं हैं, दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। हिंदी के आदि कवि शरदपाद है। क्या नाम इनका, शरदपाद। उत्तर भारत से नागरिक लिपि के लेख 9वीं सदी से मिल गया। कहाँ से, कब मिल गया, 9वीं सदी से। नागरिक लिपि के आरंभिक लेख में दक्षिण भारत से मिलने लगा। कब से मिलेगा, दक्षिण भारत से। बेतमा दानपत्र 1020 ईस्वी समय का है। विजयनगर के शासकों का लेख नंदी नागरी लिपि में लिखा गया है ना जी। नेक्स्ट है, परंपरा शासक भोजधारा नगरी के रहने वाला था। कहाँ का था, धारा नगरी का रहने वाला था। बांग्ला लिपि के प्रार्थना नागरिक लिपि में बना है। बेतमा इंदौर के पास है। बेतमा कहाँ है, इंदौर के पास है। नागरिक भाषा देवनागरिक लिपि से ली गई है। चलिए क्वेश्चन है, देवनागरिक लिपि के अनुसार इस देवनागरी लिपि के अक्षरों क्वेश्चन है देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे हुई। तो इसका आंसर होगा 200 सदी पहले इस लिपि के टाइप बने और पुस्तक छपने लगे और लिपि के अक्षरों में स्थिरता आई। तब जाकर लिपि के अक्षरों में क्या आई, स्थिरता आई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नागरिक लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। तो इसका सही जवाब होगा, नागरिक लिपि में संस्कृत, हिंदी, मराठी, बंगाली, नेपाली इत्यादि भाषाएं लिखी जाती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लेखक ने किस भारतीय लिपि से देवनागरिक लिपि का संक्षेप बताया है। तो इसका सही जवाब होगा, लेखक ने गुजराती, बंगाली तथा दक्षिण भारतीय भाषाओं से देवनागरिक लिपि से संबंध बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुआ, विवरण दे। तो नागरिक लिपि के आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे
दक्कन प्रदेशों से मिला है। कहाँ है? दक्कन प्रदेशों से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक लिपि को देवनागरी लिपि क्यों कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद करें। इस संबंध में क्या बताना चाहते हैं? सॉरी, क्वेश्चन है आपका, नागरिक लिपि को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताना चाहता है? तो इसका सही जवाब होगा, देवनागरी लिपि कहने के पीछे लेखक के कई महत्व हैं। कुछ विद्वानों का महत्व है कि इस लिपि का प्रयोग सबसे पहले गुजरात के नगर ब्राह्मण ने किया था, इसलिए इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। दूसरे, काशी के पंडितों का महत्व है कि उत्तरी देवी के भूमि है। काशी जो है उत्तर देवी के क्या है? भूमि है। सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग काशी में हुआ, इसलिए इसका नाम देवनागरी लिपि रखा गया। क्वेश्चन है, नागरिक लिपि कब एक संवैदेशिक लिपि थी? तो आंसर होगा, नागरिक लिपि 18वीं से 11वीं सदी में संवैदेशिक लिपि थी, क्योंकि इस समय संपूर्ण देश में लगभग इसी लिपि का प्रयोग हो रहा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गुणाकर प्रतिहार कौन है? इम्पोर्टेंट, इसका सही जवाब गुणाकर भारत से बाहर आए हुए हैं। गुणाकर भारत से बाहर आए हुए, यहाँ आए हुए हैं, जो 8वीं सदी से पहले अवंती प्रदेशों में अपने शासक खड़ा कर लिया था। बाद में इन्होंने कनौज पर अधिकार कर लिया। तो यही है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह वीडियो आप लोग को कैसे लगा, प्लीज़ आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद। इसके बाद में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे।